इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, जहां गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान के बीच भेद को खत्म करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को ठीक प्रकार से समझने के लिए उपमेय और उपमान को समझना आवश्यक है। उपमेय और उपमान का प्रयोग भाषा और अभिव्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसी वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुख चांद सा सुंदर है। इस पंक्ति में मुख की तुलना चांद से की जा रही है, अतः मुख उपमेय तथा चांद उपमान है। अब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। इस काव्य पंक्ति में मुख उपमेय और कमल उपमान है और समानवाचक शब्द के द्वारा मुख की समानता कमल के साथ दिखाई जा रही है, अतः यह उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति है मुख कमल है। इस पंक्ति में उपमेय मुख और उपमान कमल का भेद समाप्त करके मुख को ही कमल का रूप दे दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे। इस पंक्ति में महाराणा प्रताप यानी उपमेय की समानता शेर उपमान के साथ दिखाई गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति है महाराणा प्रताप शेर थे। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप को शेर के समान न बताकर उन्हें शेर ही मान लिया गया है, अर्थात उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यहाँ चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। इस पंक्ति में विज्ञान को यान का रूप दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इस वाक्य में चंद्रिका उपमेय और चादर उपमान है। गुणों की बहुत अधिक समानता होने के कारण चांद की रोशनी और चादर दोनों को एक ही समझ लिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस वाक्य में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, अर्थात राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अतः यहाँ भी रूपक अलंकार है। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि कोमल पत्ते रूपी हाथ स्वागत करते हैं। यहाँ पत्तों को हाथ के समान न बताकर उन्हें ही हाथ मान लिया गया है, यानी उपमेय किसलय का उपमान कर पर अभेद आरोप है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है आय महंत वसंत। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में वसंत उपमेय को महंत उपमान का रूप दिया गया है, अतः यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में रात्रि समाप्त होने तथा भोर के आगमन का सुंदर चित्रण किया गया है और इस पंक्ति का अर्थ है कि अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घट को डुबो रही है। इस पंक्ति में अंबर उपमेय पर पनघट उपमान का, तारा उपमेय पर घट उपमान का तथा उषा उपमेय पर स्त्री उपमान का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अब समझते हैं कि रूपक अलंकार की पहचान किस प्रकार से की जाती है। उपमा और रूपक दोनों ही अलंकारों में उपमेय तथा उपमान होते हैं और इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इन्हें पहचानने में कभी कभी त्रुटि होने की संभावना रहती है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो आसानी से इन दोनों अलंकारों की पहचान कर पाएंगे। उपमा अलंकार में योजक के साथ सा, सी, से, सरिस, सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे लाल किरण सी चोंच खोल। अगला उदाहरण है नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा।
इन दोनों उदाहरणों में योजक चिन्ह के साथ सी और सा वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में योजक के साथ कोई अन्य शब्द होता है, जैसे सरसी मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराय। इन दोनों उदाहरणों में योजक शब्द के साथ सा, सी, से आदि शब्द न होकर मुख तथा कमल शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं तथा इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।